और मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने तो झूठ बोलते बोलते इस्लाम में अभय मुद्रा बता दी। अरे भाई, इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता, अभय मुद्रा कहां से आ गई? और मजे की बात है, ना किसी उलेमा ने, ना उलेमा काउंसिल ने, और ना किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई बयान दिया, और कोई होता फतवा जारी हो गया होता। चलिए कोई बात नहीं। आप कहते हैं भगवानों की फोटो दिखा के आप आचरण कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, आप फोटो दिखा रहे हो और फिर नीचे रख रहे हैं। तो कहते हैं मेरे मन में भक्ति है। अरे भाई, भक्ति है तो आपने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली? पहले झूठ बोल रहे हैं, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली और भगवान की फोटो दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जाके देखिए, राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली है और सोलमली अफर्म कहा है। आपका अधिकार है, आप चाहें तो सोलमली अफर्म कर सकते हैं, पर 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं, और फिर सदन के पटल पे भगवान की फोटो। यह होती नाटकीयता। आपको इस नाटकीयता के लिए नहीं चुना गया है। आप गंभीरता से सवाल पूछिए, गंभीरता से उसका आचरण करिए। आप उस पद पर आकर बैठे हैं जिसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोगों ने गंभीर आचरण से अपना वातावरण बनाया है। और अंदर लाइटर नोट में कह दूं, मनोज काका जी कितने भी खुश हो, काका जी को भी भापिए। यूपी के 2 लड़कों में अब एक लड़का बड़का हो गया है। अब अखिलेश जी से ज्यादा बड़ा स्टेटस राहुल जी का हो गया है। अखिलेश जी अगर वहीं रहते तो बेहतर था, कम से कम उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहते। अब यहां वो आ गए, राहुल गांधी जी नेता बीच में नहीं, काका जी आऊंगा। और दोनों लोग जो एक साथ आए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा, कांग्रेस परजीवी पार्टी हो गई। जहां सीधे भाजपा से मुकाबला, वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ। दक्षिण भारत में हमें वोट कांग्रेस ज्यादा मिले, पर दूसरे दलों के कंधों पर चढ़ के कांग्रेस ने शानदार सफलता पाई है। महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बनी है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कंधे पे जाके। उत्तर प्रदेश में जो राइज किए हैं ये समाजवादी पार्टी के उस पे। और काका जी समझिए, कांग्रेस के साथ आप जिस वोट बैंक के चक्कर में आए थे, उस वोट बैंक के मन में कांग्रेस को लेकर पुराना इश्क जाग रहा है। खतरा सुनिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस लोकसभा में हुई है? सबसे बड़ी जीत हुई है, लोगों को पता लूंगा, रिलैक्स, असम के धुबरी इलाके में कांग्रेस के रकीबुल हसन 10.5 लाख वोट के अंतर से जीते हैं, जिसे वहां व्यवहारिक भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। यह वो इलाका जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी सिटीजन्स आए, और बदरुद्दीन अजमल हार गए। भैया, ये AIUDF पार्टी थी। नहीं, आप संसद में डिबेट के लिए तैयार हैं सुधांशु जी? वो किनारे, कांग्रेस ऊपर। आप संसद में JDS को खत्म करके कांग्रेस, सुधांशु जी तेलंगाना में TRS, सुधांशु जी सिर्फ एक छोटा सा सवाल, मनोज सिंह काका जी, चौथे नंबर की पार्टी। काका जी आप 3.25 मिनट बोले हैं, किसी ने नहीं बोला। सुधांशु जी बोले, आप लगातार बोलते रहते। मुझे जगदीश जी नहीं बोले, राहुल जी नहीं बोले, विजय जी नहीं बोले, रेणु जी नहीं। प्लीज रिलैक्स। कि हम आज अपने साथ, हम दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले और अपने साथ अपनी सियासत की मौत का सामान ले चले। ये आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में मैंने असम, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के उदाहरण देकर आपको बता दिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारे लिए चिंता का सबब नहीं, आपके लिए चिंता का सबब। ओके, और मैं एक बात कह रहा हूं मनोज सिंह काका जी, अनुराग भदौरिया से इतना इन्फ्लुएंस मत हुई है, मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूं। भाटी जी भी हैं आपके प्रवक्ता। एक व्यक्ति एक टाइम पे बोले, आप बोले 3.25 मिनट, उसके बाद सुधांशु जी बोले। अब आपको अपने टाइम पे भी बोलना है, उनके टाइम पे। अब मैं रेणु जी के पास नहीं जाऊं, राहुल जी के पास नहीं जाऊं, विजय जी के पास नहीं जाऊं, जगदीश जी के पास नहीं जाऊं, आप ही के पास आऊं। रिलैक्स, आ रहा हूं। आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, दीज आर ओपनिंग कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। फिर राहुल देव जी, आपने सपा के नेता को सुना, आपने बीजेपी के नेता को सुना। आई वॉन्ट योर व्यू पॉइंट। रेणु जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, जगदीश जी आ रहा हूं, राहुल देव जी। देखिए, सपा के नेता क्या कह रहे हैं और बाकी दूसरे नेता क्या कह रहे हैं, इस पर हमारी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। जो मुख्य मुद्दा है कि संसद में जो 2 दिन में हुआ, उसमें उस पर हमारी राय क्या है, उस पर हमारी दृष्टि क्या है, उस पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा हो। प्लीज, टॉपिक वही था सर। जितने नेता होते हैं उतनी तरह की बातें होती हैं, और जितने प्रवक्ता होते हैं उतनी तरह की बातें होती हैं। तो सदन में देखिए, जो लोकसभा में हुआ, मैंने जैसे जब वो बहस चल रही थी उस समय ही ये लिखा था कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जब राहुल गांधी अपना पहला भाषण दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उस समय पूरे सदन ने उनको शांति से सुना। सिर्फ बहुत संक्षिप्त इंटरवेंशन हुए 4 या 5। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने लगे, तब लगातार सदन का जो विपक्ष का व्यवहार रहा, वो नारेबाजी करते रहे। मैंने इसका उस समय भी विरोध किया था, इस समय भी कर रहा हूं। ये गलत बात है। कम से कम जो गट्सी राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष के प्रति पक्ष ने दिखाई थी,
सरकारी पक्ष ने दिखाई थी वही प्रधानमंत्री के प्रति विपक्ष को दिखानी चाहिए थी, और उनका ये कर्तव्य था नेता प्रतिपक्ष के नाते कि वो अपने विपक्ष से ये कह करवाते। उन्होंने उल्टा किया उसका। ये गलत परंपरा है, परंपरा पहले ही गलत पड़ चुकी है, लेकिन उनसे अब उम्मीद थी कि वो एक बेहतर परंपरा रखेंगे, कुछ नया करेंगे, एक नई लकीर बनाएंगे। उन्होंने नहीं बनाई। तो ये बिल्कुल साफ बात है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने भी कल जो जवाब दिया उनका, उस पर उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें कही हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगी हो। लेकिन प्रधानमंत्री से हम जो अपेक्षा करते हैं कि वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप बात करेंगे, गंभीर बात करेंगे, बिना नाम लिए किसी व्यक्ति को बालक बुद्धि बार बार कहना, ये उनको शोभा नहीं देता। चुटकी लेने का भी एक जरूरत होती है, चुटकी भी चलती है बहस में, लेकिन उसकी भी एक तरीका होता है। हर व्यक्ति के स्तर के अनुसार चुटकी होनी चाहिए। व्यंग का स्तर भी व्यक्ति के अनुसार और पद के अनुसार होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो नहीं था कल प्रधानमंत्री के पास। पॉइंट टेकन सर। विजय जी जी सर, योर कमेंट। ऐश्वर्या, जो 2 दिन की बहस हुई है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, मैं समझ रहा था कि एक मजबूत विपक्ष और जो नई लोकसभा की तस्वीर आई है कि एक बहुमत वाली सरकार गठबंधन की, और दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष 30-40 साल में आया है, तो हमें एक बेहतर डिबेट का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, और देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे राहुल जी ने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के भाषण पर, प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान पूरे 2.5 घंटे, 2.25 घंटे शोर चल रहा, जितनी देर प्रधानमंत्री बोले उतनी देर हंगामा होता रहा विपक्ष का, और राज्यसभा में भी आज 30-40 मिनट हंगामा होता रहा और फिर वॉकआउट कर दिया। ये परंपरा, मतलब इसको संसदीय परंपरा तो नहीं कह सकते, बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती, और अशोभनीय है कि प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री सदन के नेता भी हैं और देश के नेता भी होते हैं, आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें। और उनके पास एक बड़ा मौका था कि वो सारी चर्चा करते, जिस नीट को लेकर वो अलग से बहस चाहते थे, नीट पर ज्यादा जोर देते। मैं तो समझ रहा था कि विपक्ष जो है अपने कुछ स्पीकर्स को तय करेगा कि वो सिर्फ नीट पर चर्चा करें, कुछ स्पीकर्स को तय करेगा कि वो अग्निवीर पर चर्चा करें, कुछ स्पीकर जो है वो प्रधानमंत्री की दूसरी जो योजनाएं हैं या जिस पर भी वो चर्चा, संविधान पर चर्चा करना चाहते हैं, आरक्षण पर चर्चा करना चाहते हैं, वो करें। वो उस तरह की चर्चा नहीं हो पाई। मुझे लगा कि ये सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ होकर रह गया। विपक्ष ने बताया कि हम सरकार में नहीं आए हो, लेकिन हमारे पास 234 सीट है, सावधान रहें, हम तंग करते रहेंगे। रेणु जी, योर व्यू पॉइंट। जगदीश जी आ रहा हूं उसके बाद। ओके, रेणु जी। और भारतीय जनता पार्टी, प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। विजय जी, एक सेकंड विजय जी, बात कंप्लीट कर दे। मुझे लगा हो गई कंप्लीट, सॉरी, क्योंकि वो लिंक पे है। एक लाइन और बोल रहा हूं, प्लीज सॉरी। भारतीय जनता पार्टी का रवैया ये रहा कि उनके पास